मकर संक्रांति जो पर्व है यह सूर्य संक्रांति का पर्व है, सूर्य पर्व इसको कहा जाता है। माने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जिस समय प्रवेश करते हैं उस काल को संक्रांति कहते हैं, संक्रमण का काल। माने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जहाँ जा रहे हैं, तो इस समय सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि में सूर्य आ रहे हैं। अब सूर्य जो है वह कहाँ जा रहे हैं? मकर राशि में। और मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो सीधी सी बात यदि कही जाए तो सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के घर जा रहे हैं। यद्यपि ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य और शनि इन दोनों के बीच में बहुत अधिक तालमेल नहीं है। शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन पिता का तो स्नेह अपने पुत्र के प्रति रहता है। तो इस समय सूर्य का संचार शनि की राशि मकर में होने वाला है और मकर राशि में जा रहे हैं। तो मकर और कुंभ इन दो राशियों में सूर्य जब तक रहेंगे तब तक वो अपने शनि बेटे के घर में ही रहेंगे। 12 राशियां हैं और वर्ष भर में 12 महीने होते हैं। तो सूर्य नारायण प्रत्येक महीने में एक एक राशि में संचार करते हैं, मानी भ्रमण करते हैं। 6 महीने सूर्य उत्तरायण होते हैं, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होते हैं। सूर्य उत्तरायण जो होते हैं उनको देवताओं का दिन और सूर्य को दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कही जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, इसीलिए मकर संक्रांति के बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, उत्तरायण सूर्य प्रारंभ हो जाते हैं। उत्तरायण सूर्य के साथ में ही देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, नए ग्रह का गृह प्रवेश आदि कार्य भी यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो मकर संक्रांति इस बार किस तारीख को है? इस बार जो है मकर संक्रांति का जो पूर्ण काल है वह 15 जनवरी को ही होगा। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि महाराज जी मकर संक्रांति तो एक भारतीय पर्व है, फिर ये अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से क्यों चलता है? पहले 14 जनवरी को होता था, आजकल 15 जनवरी को होता है, ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, उसको संक्रांति बोलते हैं। तो संयोगवशात प्रतिवर्ष ऐसा योग बनता है कि 14 जनवरी को ही सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते थे, लेकिन धीरे धीरे खगोलीय कुछ क्रम के अनुसार समय में ऐसी वृद्धि होते होते और अब जो है वो सूर्य 14 और 15 तारीख की रात्रि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह जो पर्व है ये प्रातःकाल का ब्रह्मवेला का पर्व है, रात्रि में तो स्नान नहीं किया जा सकता। जैसा कि चर्चा करें हम इस वर्ष पर, तो इस वर्ष जो है सूर्य मकर राशि में रात्रि में 10:52 में प्रवेश कर रहे हैं, मानी लगभग 11 बजे धनु से मकर राशि में सूर्य पहुंच रहे हैं। अब रात्रि 11 बजे पर्व मनाने का अवसर नहीं है, उस समय स्नान दान आदि नहीं हो सकता है। तो इसका जो पुण्य काल है वह अगले दिन होगा। मानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने का जो समय है उससे लेकर के 12 घंटों तक उसका पुण्य काल माना जाता है। तो रात्रि के 10:52 में धनु से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनका जो पुण्य काल है, माने स्नान दान आदि आदि के लिए जो श्रेष्ठ का समय है वो 12 घंटे होता है। तो माने दोपहर के लगभग वही 10:52 तक ही वह समय रहेगा। तो आपको सवेरे 10:52 तक स्नान दान आदि का विशेष महत्व। तो स्नान तो ब्रह्मवेला में करना चाहिए। मकर संक्रांति का स्नान किसी तीर्थ में, किसी पुण्य जलाशय में आप जाकर के करें, और यदि कहीं जाना संभव ना हो पा रहा हो तो घर में ही आप अपने जो स्नान की जल है उसमें गंगा जल डाल लें, थोड़ा तिल डाल लें और उसमें तीर्थों का आवाहन करके उससे स्नान कर लें, बहुत अच्छा होगा। और स्नान करने के बाद में दान, तो मकर संक्रांति में तिल के दान का बड़ा महत्व है, चूँकि तिल जो है वो तिलहन है और शनि को तेल प्रिय है, शनि के यहाँ सूर्य पहुँच रहे, इसलिए भी तिलहन के दान का महत्व है। दूसरा, तिल जो है एक विशिष्ट दान कहा जाता है, क्योंकि तिल जो है ये भगवान के अंग से प्रकट हुआ है। श्वेत तिल
काला तिल और भूरा तिल, ये 3 तरह के जो तिल हैं ये भगवान के ही अंग से प्रकट हुए हैं, उनके पसीने के बिंदु से, इसलिए ये बड़ा पवित्र माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल का स्नान सबसे पहले करना है। फिर जो है भगवान को तिल चढ़ाएं, तिल का स्नान करना है, माने इस जल में तिल डाल करके उससे स्नान करें। तिल के द्वारा ही भगवान का पूजन करना है, भगवान की पूजा में भी तिल अर्पण करें, तिल का दान करें, तिल का भोजन करें और तिल से हवन करें। यदि ये 5 काम आपने तिल के कर लिए तो आपको यह मकर संक्रांति बहुत अधिक फल देने वाली है। ध्यान में रखिएगा क्या क्या 5 काम करना है। तिल से स्नान, तिल से भगवान का पूजन, तिल का दान, तिल का भोजन और तिल के द्वारा हवन, जौ तिल आदि मिलाकर के हवन, ये 5 काम तिल के करना है। तिल के साथ साथ में और भी अन्न का दान, जैसे कि खिचड़ी का दान लोग करते हैं, चावल है, दाल है, अन्न है, तो अन्न दान का भी बड़ा महत्व है। इस काल में अन्न का दान करें, गुड़ का दान करें, कंबल का दान करें। वस्त्र दान में कंबल दान का बहुत महत्व है, तो इस दिन आपको कंबल दान करने से भी, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, केतु की पीड़ा है, शनि की पीड़ा है, तो आपको मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाएगी। यदि आपको राहु केतु की पीड़ा है, कंबल दान करने से आपको राहु और केतु की पीड़ा दूर हो जाएगी। यदि आपको बुध की दशा है, बुध आपका खराब चल रहा है, बुध महादशा में खराब है, आप मकर संक्रांति को गाय को हरा चारा खिलाइए, गोग्रास दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाने से आपके बुध की दशा ठीक हो जाएगी। इसी तरह यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है, गुरु ग्रह खराब चल रहे हैं, तो आप मकर संक्रांति के इस पूर्ण काल में जो है घृत का दान करिए, गुड़ का दान करिए, आपके बृहस्पति ठीक होंगे। तो गुड़ और घी का दान करने से, चने की दाल का दान करने से आपके बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में महादशा चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो आप इस मकर संक्रांति में जो है चावल का दान करिए, चीनी का दान करिए, दही का दान करिए। दही, चीनी, शक्कर जो है, चीनी, चावल का दान करने से आपके चंद्रमा ठीक रहेंगे। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य खराब है, उनके लिए इस मकर संक्रांति में गुड़ का दान, तांबे का दान, घृत का दान और हो सके तो गोदान बहुत श्रेष्ठ होगा। स्वर्ण दान यदि करने का सामर्थ्य है तो स्वर्ण दान का महत्व है। यदि सूर्य खराब है, सूर्य की दशा खराब है, स्वर्ण दान करिए। इस तरह से 9 ग्रहों की अनुकूलता के लिए भी आप मकर संक्रांति में दान कर सकते हैं। तिल का दान अवश्य करें, तिल को ग्रहण अवश्य करें और दीनहीनों को जितना आप वस्त्र है, द्रव्य है, भोजन है या गुड़ तिल आदि का दान कर सकते हैं वो करें, इससे बहुत लाभ होगा। तो ये मकर संक्रांति आपके जीवन में खूब प्रसन्नता लाने वाली हो, उमंग और उल्लास लाने वाली हो और इस मकर संक्रांति पर आपके जीवन में भगवान की भक्ति की स्थापना हो। भगवान सूर्य नारायण कृपा करें कि आपका जीवन में भी उत्तरायण आ जाए। उत्तरायण का एक अर्थ सूर्य नारायण तो है ही कि उत्तरायण में हो गए, लेकिन उत्तरायण का एक अर्थ है कि जिन भगवान ने उत्तरा के उदर में अपना अयन बनाया, उत्तरा के पेट में गर्भ में जिन्होंने अपना अयन, कब? जब परीक्षित की रक्षा करने गई, तो उत्तरा के उदर में जिन्होंने अपना अयन बनाया, घर बनाया, अयन माने होता है घर, वो भी उत्तरायण है। तो भगवान उत्तरायण हमारे जीवन में आ जाएं और उत्तरायण भगवान कृपा करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ये मकर संक्रांति की आपको खूब खूब शुभकामनाएं हैं कि आपको ये मकर संक्रांति शुभ हो और कल्याणकारी हो। तो इस बार जो है खूब गुड़ तिल का दान करना है, खूब सूर्यनारायण भगवान की उपासना करनी है, खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, भगवान शंकर को जो है बिलपत्र चढ़ाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो वृंदावन आइए, वृंदावन आकर के यमुना महारानी का स्नान करिए, यमुना जी में आकर के दीप दान करिए, तिल दान करिए और बिहारी जी का आशीर्वाद लीजिए और आनंद पूर्वक अपना यह पर्व मनाइए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।